गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। अनुराग सागर भाग 9वां। आज 9वां दिन है लड़ीवार। ओशियन ऑफ लव, कबीर साहब जी का महान ग्रंथ ओशियन ऑफ लव। तो कबीर साहब जी जो जननन इंद्रियां हैं उनके वशीकरण के बारे में बताते हैं। हम प्रजनन इंद्रियां जो हैं जीव की। इंद्री दृष्ट महापराधी, कुटिल काम हुई विरले साधी। यह इंद्री जो है, इस इंद्री ये महाअपराधी है। ये संसार में जीवों को फंसाती रहती है। काल का टूल समझ लो इसे, कि जिसके माध्यम से ना जाने कितने अनगिनत जीव जो हैं वो फंस जाते हैं इसके काम वासना में। और इसको कोई बहुत विरला, कोई सूरमा जो है वो साध पाता है, जो जिसके ये वश में हो जाती है, जिसको ये विचलित नहीं करती। कामनी रूप काल की खानी, तजै तास संग हो गुरु ज्ञानी। कामनी रूप जो है, काम जो है काल की खान है। काल इसमें जीवों को ग्रास करता ही रहता है। इसका कैसे त्याग होता है, काम कैसे काबू आता है? गुरु ज्ञान को जब कोई विरला पुरुष मनन करता है, चिंतन करता है, विवेक जागृत करता है, तो वह जो है इसको वश में कर पाता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, काम वशीकरण। जब ही काम उमंग तन आवे, ताही समय जो आप जगावे। कबीरदास जी काम वशीकरण के बारे में समझाते हैं, कैसे काम को वश में करें। जब काम की उमंग जो है जब जागे, तब उस समय जो है अपने आप को जीव जगाए, अपने वास्तविक स्वरूप को। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा, चेतन परमात्मा, जो संसार में हर जगह व्याप्त है। उसके सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं। आगे वो समझाते हैं कैसे। शब्द विदेह सुरत ले राखे, गहिमन मौन नाम रस चाखे। शब्द क्या है? कबीरदास जी के एक श्लोक में पहले भी हमने सुना है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द परमात्मा हो रहा है और सुरत जो है वह है आत्मा का स्वरूप जो मन से अलग हुआ। तो क्या कहते हैं कि शब्द में सुरत को, उस स्वरूप, अपनी आत्मा स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ध्यान जो है सुरत को कहाँ लगाया? शब्द में, परमात्मा में लगाया। तो गहिमन मौन राम रस चाखे, और मौन हो गए, ध्यान कहीं भी नहीं, केवल परमात्मा पे, केवल शब्द पे। सुरत शब्द में, सुरत कहाँ चढ़ा ली? शब्द में। और नाम रस जो सप्त नाम, पंच नाम गुरु द्वारा प्रदान है, जो सीक्रेट नाम परमात्मा का प्रदान है, उसका रस चाखे, उसके रस में डूब जाए। क्या करे साधक? उसके रस में डूब जाए। जब निहित तत्व में जाए समाही, तब ही काम रहे मुरझाई। जब सुरत जो है शब्द में समा जाती है, तब काम जो है वो है मुरझा जाता है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। तो जब मन मंदिर, क्या कहते थे वो अपने श्लोक में, मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, भोर जन्म ना कि जब मैं अपनी सूरत को जो है, सूरत समाये शब्द में, वाके काल निकट नहीं आए। कबीरदास जी क्या बताते हैं? सूरत जो है जब शब्द में समा जाती है तो काल निकट नहीं आते। इसी प्रकार काम भी जो है वह मुरझा जाता। आगे बोलते हैं, कामदेव लुटेरा है,
कामदेव लुटेरा है। कैसे लूटता है वो? काम प्रबल अति भयंकर, महादारुण काल हो। काम बहुत शक्तिशाली, बहुत भयंकर, बहुत क्रूर जो है काल का रूप है। मन क्या है? काल का रूप। और काम कौन सा हुआ? मन के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एक पाठ। यह जो है काल का बड़ा भयंकर रूप है भाई। सुर देव मुनि गण यक्ष गंधर्व सब ही कीनी विलास हो। इसके जाल में जो है देव मुनि गण यक्ष गंधर्व और भी सब प्राणी, मनुष्य भी, सब प्राणी जो हैं वह इसके अंदर फंस जाते हैं। बड़े बड़े तपस्वियों को भी ये गिरा देता है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी यह गिरा देता है, अपने मार्ग से भटका देता है। ये काल का हथियार है जिससे वो ना जाने कितने जीवों का संहार करता है, ताकि वह उसी के लोक में, इस त्रिलोकी में फंसे रहें, अपने सत्यलोक में, सतपुरुष के धाम में, निज धाम में ना पहुंच सके। सब ही लूटे विरल छूटे, ज्ञान गुण निज दृढ़ गहे। सब लूट रहे हैं काल के इस काम से, काम रूपी मन रूपी काम से सब लूट रहे हैं। और कोई विरला छूट रहा है। कैसे छूट रहा है? जिसने ज्ञान गुण, अपना गुरु का ज्ञान धारण करके, उसको अमल करके, उसको निर्ज करके दृढ़ कर लिया उसने और उस पे अडिग हो गया है, फिर उसको ऊपर काम जो है प्रहार नहीं कर पाता। गुरु ज्ञान दीप समीप सतगुरु, भेद मार्ग तिन लहे। जिसने गुरु ज्ञान से अपने आत्मा रूपी दीपक को जला लिया, अपने भीतर प्रकाश कर लिया, वह सतगुरु के करीब हो गया, वह परमात्मा के करीब हो गया, अपने पूर्ण गुरु के करीब हो गया। और भेद उसने फिर जो है जान लिया कि काल का जो ये काम का जो ये प्रहार है उससे कैसे बचना है, और बाकी भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से कैसे बचना है। उसने वह भेद जो है वो जान लिया, उस मार्ग को जान लिया कि क्या भेद है। काम लुटेरा बचने का उपाय। फिर कबीरदास जी बताते हैं कि काम लुटेरे से बचने का उपाय क्या है। दीपक ज्ञान प्रकाश, भवन उजेरा करी रहो, सतगुरु शब्द विलास, भाज चोर अंजोरा जब। कि अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश कर लो, अपनी आत्मा रूपी दीपक को जगा। आत्मा सदा जगी हुई है, लेकिन तुम उसके दर्शन कर लो, अपने अंदर प्रकाश कर लो। और इस उजियारे में जो है सतगुरु शब्द जो है, जो गुरु द्वारा जो है पंचनाम दिया है, उसके रस में डूबे रहो और सूरत को शब्द, परमात्मा रूपी शब्द में विलीन कर दो। और भज चोर अंजीरा, जब आप उस नाम रस में डूबे रहोगे तो यह जो चोर है, काम रूपी चोर जो है, ये भाग जाएगा। ये काम रूपी चोर नहीं भागेगा, तब ये बाकी भी चारों भाग जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इस प्रकार कबीरदास जी समझाते हैं कि किस प्रकार से काम को वश में कर, अपने इस महान ग्रंथ में, ज्ञान वर्धक ग्रंथ में, अनुराग सागर में। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान परमात्मा में, तीसरा तिल, थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में करके। पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान, सतगुरु में ध्यान, और शब्द का रस चाखते हैं। हम पंचनाम सतनाम का रस लेते हैं अगर हमें प्राप्त है तो। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।